हेलो एवरीवन। सो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस इन ग्राफ। सो ये टॉपिक मैंने आज ये प्रॉब्लम में एक सेक्शन में डालने वाला था, मतलब ये एंड में करवाने वाला था, लेकिन मेरे को लगा कि डीएफएस एंड बीएफएस जब तुम प्रैक्टिस करोगे अभी तो मैट्रिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स ग्राफ के जो होते हैं वो मैट्रिक्स बेसिस पे होते हैं, जो डीएफएस बीएफएस के होते हैं और जो इंटरव्यू में आते हैं। इंटरव्यू में मैंने जितने अभी तक ग्राफ के क्वेश्चन देखे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम मेट्रिसेस विच रिक्वायर्स ग्राफ एल्गोरिदम सच एस डीएफएस एंड बीएफएस। सो हमें डीएफएस एंड बीएफएस कैसे हम मैट्रिक्स के अंदर लगा सकते हैं, आज की वीडियो में मेनली हम ये सीखेंगे। मैं दो तीन तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा मैट्रिक्स के ऊपर। मेनली एक ही प्रॉब्लम को हम डिटेल में समझेंगे, बाकी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम वो वाली प्रॉब्लम अच्छे से समझ जाओगे तो। बाकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं और बहुत से तुमने देखे भी होंगे पहले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट के अंदर। सो यार स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो से। तो यार ऐसे तुमने बहुत सारे मैट्रिक्स देखे होंगे जिसमें 0 1 की मैट्रिक्स होती है या फिर क्रॉस एंड डॉट्स की मैट्रिक्स होती है। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन तो हमारा यही आता है कि हमारे को मान लो एक आइलैंड, एक मैप दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और जिसमें 1 1 रिप्रेजेंट करते हैं आइलैंड एंड 0 रिप्रेजेंट करते हैं वाटर। तो हमें इस मैप के अंदर फाइंड किया करना है कि कितने हमारे पास आइलैंड इस मैप के अंदर प्रेजेंट हैं, मतलब कितने आइलैंड देर आर टोटल इन मैप। हम एक आइलैंड पूरा वो मानते हैं कि जैसे मान लो इस सेल पे मैं खड़ा हूँ, अगर इस सेल से कनेक्टेड कोई एडजेसेंट सेल ऐसा है जिस पे एक और 1 है, तो हम ये मानेंगे कि ये दोनों सेल एक ही आइलैंड के पार्ट हैं। तो इस हिसाब से ये चारों सेल हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही आइलैंड के पार्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से नीचे अगर हम देखें तो ये आइलैंड हमारा अलग हो जाएगा। हम यहाँ पे एडजेसेंट सेल किनको बोलते हैं, हम सिर्फ 4 डायरेक्शन को एडजेसेंट बोलते हैं, जब तक स्पेसिफाई ना कर दे अलग से प्रॉब्लम की 8 डायरेक्शन एडजेसेंट है, तब तक हम सिर्फ 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट इनको ही हम एडजेसेंट मानते हैं। तो इस हिसाब से हमारे इस मैप के अंदर कितने आइलैंड टोटल आते हैं, तो यहाँ पे ये एक हमारा एक आइलैंड हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा सिंगल आइलैंड हो जाएगा, ये दो हमारे एक आइलैंड बनाएंगे, सॉरी ये 3 हमारे एक आइलैंड बनाएंगे। सो टोटल में हमारे कितने आइलैंड हुए इस मैप के अंदर, सो टोटल में हमारे 3 आइलैंड इस मैप के अंदर हो गए। तो हमें ये प्रॉब्लम आती है बहुत बारी, और ये तुमने देखा होगा, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है मैट्रिक्स एज अ ग्राफ का। सो इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, तो अगर मैं कहूँ कि मैट्रिक्स को हम कैसे समझते हैं कि मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, एक्स सेल है ये कोई, और मैं इस सेल पे जा सकता हूँ, ये कोई वाई सेल है, यानी कि इस सेल से मैं इस सेल पे जा सकता हूँ। अगर मैं एक एक्स सेल से एक वाई सेल पे जा सकता हूँ तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक नोड है एक्स और कोई एक नोड है वाई। ग्राफ में भी हम क्या कहते हैं, नोड्स हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं और हम एक नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हैं। तो अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम मैट्रिक्स के अंदर इम्प्लाई करते हैं इस सेल के और एक्स सेल और वाई सेल में, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्स सेल और वाई सेल के बीच में कोई एक नोड है जिसकी वजह से हम इस सेल से इस सेल पे आ सकते हैं। जब मैंने ग्राफ की ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी तो उस वीडियो में मैंने बताया था इम्प्लिसिट टाइप के ग्राफ्स होते हैं। इम्प्लिसिट टाइप के ग्राफ ये होते हैं कि जहाँ पे एक्सप्लिसिटली तुम्हें एजेस नहीं दे रखे होते हैं, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे दे रखे होते हैं जिसमें कनेक्शन शो हो रहा होता है। और यहाँ पे हमें कनेक्शन शो हो रहा है इस सेल और इस सेल, इसके नीचे वाले सेल, इसके नीचे वाले सेल, इन चारों सेल के बीच में हम किसी भी एक सेल पे अगर हम होंगे तो इन चारों में से किसी भी दूसरे सेल पे जा सकते हैं। तो ये कनेक्शन है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इम्प्लिसिट ग्राफ प्रॉब्लम बोलते हैं। तो अगर इनको हम नोड्स मान लें और इनके बीच में हम एजेस मान लें तो ये हमारे लिए एक ग्राफ की तरह काम करेगा। अगर ये ग्राफ है तो हम इसमें डीएफएस बीएफएस और ग्राफ के जितने भी एल्गोरिदम हैं वो सब कुछ लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डीएफएस लगा दूं तो अभी हम कोडिंग देखेंगे कि डीएफएस कैसे लगाना है मैट्रिक्स के ऊपर, लेकिन थियोरेटिकली जो हमने डीएफएस के अंदर सीखा है अब तक वो ये कि अगर मैं इस पर डीएफएस लगा दूं, इस सेल पे मैं खड़ा हूं, तो डीएफएस से मैं एक बारी में ये चारों सेल चला जाऊंगा। इसके बाद मैं डीएफएस इनमें से किसी पे भी मेरा नहीं जा पाएगा। तो एक बारी मेरा डीएफएस यहाँ पे लग गया, दूसरे टाइम जब मैं डीएफएस लगा रहा हूँ मैं चेक करते जाऊँगा कोई भी ऐसा सेल जो मैंने अब तक विजिट ना करा हो और वो 1 हो। जैसे ही मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं फिर से डीएफएस लगाऊंगा और फिर मैं ये तीनों 1
कवर कर लूँगा, 2 बारी DFS चल गया, फिर ये लास्ट वाला 1 भी कवर हो जाएगा और 3 बारी DFS चल गया, यानी कि मेरे पास कितने आइलैंड प्रेजेंट है, 3 आइलैंड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब DFS कैसे लगाना है उसको हम इस वाले प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे को फर्स्ट सेल और लास्ट सेल पे दिया हुआ है कि यहाँ पे डॉट ही रहेंगे। डॉट का मतलब है इस सेल पे हम एंटर कर सकते हैं, यानी कि ये सेफ सेल है, सेफ सेल बोल दो, या फिर उस सेल पे हम जा सकते हैं बोल दो, कुछ भी कह दो, मतलब डॉट रिप्रेजेंट कि हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो फर्स्ट सेल और लास्ट सेल हमारे हमेशा ओपन रहेंगे। हमें ये डिटरमाइन करना है कि क्या हम फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और बीच में जो ये क्रॉस बने हुए हैं ये ऐसे सेल है जहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए भी हम DFS का यूज़ कर सकते हैं कनेक्शन देखने में, कि हमने अगर DFS यहाँ से लगाया और DFS लगते लगते अगर मेरा किसी तरीके से लास्ट सेल पे मैं पहुँच गया कभी DFS लगा के, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल के बीच में कोई ना कोई पाथ ऐसा है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये प्रॉब्लम तो हुआ हमारा लोअर वर्जन। अब इंटरव्यू प्रॉब्लम में क्या आता था, ये वाला प्रॉब्लम भी इंटरव्यू में आता जो हमने पहले डिस्कस करा था, हालांकि आसान है लेकिन आ जाता है कभी कभी इंटरव्यू में। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 2 कंपनीज़ के, अभी रिसेंट कंपनीज़ के इंटरव्यू में पूछा गया, एक ऑल्टेशन था और एक लिंक्डइन था, कि हमारे को फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे पहुंचना है। अगर फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे हम पहुंच जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ मिनिमम मूव्स में हम वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर वो मूव्स के से छोटे या के इक्वल है तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, वरना मिशन फेल हो जाएगा। तो हमें यही बताना था कि मिशन सक्सेसफुल होगा या मिशन फेल हो जाएगा। और इसके रूल्स भी सिंपल थे कि हम एक डॉट सेल से एडजेसेंट सेल पे तभी जा सकते हैं जब वहाँ पे एक डॉट रहेगा, क्रॉस सेल पे हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव से यहाँ पे पहुँचना था, लास्ट सेल पे पहुँचना था। अब DFS की खास बात क्या है और BFS की खास बात क्या है कि हमेशा DFS BFS छोटे से छोटा रास्ता ढूंढता है पाथ में ट्रेवल करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, कोई भी सेल को हम दोबारा रिविजिट नहीं करते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसकी मेनली एक्सप्लेनेशन मैं कोडिंग पार्ट में बताऊंगा। एक एक करके उस पार्ट को समझते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और कैसे ऐसे ग्राफ वाले प्रॉब्लम जितने भी होंगे ना, मोस्टली उन सब में जनरल ये जो स्टेप्स हम करेंगे वो उन सारे प्रॉब्लम में हमें करना ही पड़ेगा। कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी लेकिन जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो तुम अब इस डायरेक्शन में सोच सकते हो। सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली ये है कि हम कभी भी एक सेल से दूसरे सेल पे अगर जाते हैं तो हम कब जा सकते हैं, तो वो हम तब जा सकते हैं जब वो सेल हमारा इस मैट्रिक्स के बाउंड्री के अंदर हो। यानी कि अगर NM साइज का मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम कभी भी अगर जो X और Y हम सेलेक्ट करेंगे सेल के कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे 0 से बड़े या इक्वल होने चाहिए और N से छोटा होना चाहिए X और M से छोटा होना चाहिए Y। एक तो ये कंडीशन हुई, और दूसरी कंडीशन हमारी इस प्रॉब्लम में क्या आती है कि वो X ना हो, इस केस में क्या थी, वो 0 ना हो। तो ये 2 कंडीशन है। कभी भी हमें चेक करना हो कि एक सेल से दूसरे सेल पे हम जा सकते हैं या जाएं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमारी ये 2 कंडीशन हमेशा मैट होनी चाहिए। इसके बाद ही हम कुछ आगे चेक करेंगे। सो इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो वो जो चेकिंग वाला पार्ट मैंने बताया, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया है यहाँ पे, वैलिड नेम करके मैंने एक फंक्शन बनाया है जो बूल टाइप रिटर्न करेगा। इसमें मैं I और J दूंगा, यानी कि I J मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर मेरा कोऑर्डिनेट लेस देन n है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन m है, ग्रेटर देन 0 है, और v ऑफ I J हमेशा मेरा इक्वल्स टू 1 है। 1 मेरा उस वाले मैट्रिक्स के केस में था। अगर मैं डॉट और x के बारे में बात करूँ तो वो इक्वल्स टू डॉट होना चाहिए। तो मतलब ये हमारी वैलिडेशन कंडीशन है कि हमारा ये केस वैलिड होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन, ये सारी कंडीशन मैट होती है, तभी हम रिटर्न ट्रू करेंगे कि हाँ भाई ये सेल हमारे पास वैलिड है, हम यहाँ पे जाके कुछ भी काम कर सकते हैं, वरना हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, बेसिक प्रॉब्लम जो हम करते हैं कि हमने इनपुट ले लिए अपने वेक्टर और डीपी, मैंने मैट्रिक्स ली है एक मिनिमम स्टेप स्टोर करने के लिए कि हर सेल में मैं पहुँचने में मेरा मिनिमम स्टेप कितना लगेगा। वो मिनिमम स्टेप मेरे को बता देगा उस सेल पे पहुंचने के लिए मेरे को कितने स्टेप्स लगे हैं टोटल। और लास्टली हम क्या करेंगे, लास्ट वाले सेल का मिनिमम देख लेंगे। अगर वो के से छोटा या
इक्वल होगा तो हमारा येस होगा, वरना नो होगा। उसके बाद हमने ले लिया और हमने डीएफएस हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले सेल से स्टार्ट करनी है। तो 0 0 से मैंने स्टार्ट करा। अब डीएफएस में हम पहले हमेशा क्या करते थे, ग्राफ के केस में जब ग्राफ नॉर्मल टाइप का होता था तो एक इनपुट भेजा करते थे, हम नोड भेजते थे। लेकिन अब जब ग्राफ मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो डीएफएस के अंदर हमने 2 इनपुट भेजा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भेज दिए, और उसके साथ में मैंने डिस्टेंस भी भेजा है कि इस सेल पे पहुंचने के लिए मेरा डिस्टेंस क्या लगेगा। तो स्टार्टिंग मैंने 0 0 से करा, तो मैंने यहाँ पे -1 भेजा है। -1 क्यों भेजा है वो तुम्हें पता लगेगा जब मैं डीएफएस फंक्शन एक्सप्लेन करूँगा। तो डीएफएस फंक्शन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ गया और हमारा डिस्टेंस आ गया। एक मैंने विजिट बनाया था जो हम हमेशा ही बनाते हैं, अपना विजिट बूल वेक्टर। तो हमने एक्स और वाई को ट्रू कर दिया, वो स्टार्टिंग में फॉल्स था कि ये सेल हमने विजिट कर लिया। अब डीपी ऑफ एक्स वाई में मैंने क्या रख दिया, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ एक्स वाई कॉमा डिस्टेंस +1। डिस्टेंस हमारा क्या है, हमेशा डिस्टेंस हमेशा हमारा ये होगा कि जिस भी सेल से हमने डीएफएस कॉल करा है वहाँ तक आने का डिस्टेंस क्या होगा वो हमने पास कर दिया नेक्स्ट सेल के लिए। ताकि ऐसा मैंने क्यों करा कि अगर मैंने डीएफएस कॉल करा है किसी एक पर्टिकुलर सेल से नेक्स्ट सेल के लिए और मैं वहाँ पे नेक्स्ट सेल पे जाता हूँ तो वहाँ पे आने का डिस्टेंस क्या होगा, जो पिछले सेल तक का डिस्टेंस था +1 मूव एक्स्ट्रा। तो डिस्टेंस +1 मैंने इसलिए करा है। अब डीपी में मैंने इनिशियलाइज क्या किससे करा था, इंट मैक्स से करा था। तो हमारा यहाँ पे 0th सेल पे आने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -1 मैंने भेजा डिस्ट में, तो -1 + 1 0 होगा, यानी कि 0 होना चाहिए क्योंकि हम उस सेल पे हमेशा स्टार्टिंग से पहले से ही थे। वहाँ पे आने का हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं लगेगा। अब डीएफएस में हम क्या करते थे, अब जिस भी सेल में आ गए अब इसके नेबर्स ढूंढते थे हम। वहाँ पे हमारे पास लिस्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, तो एक मान लो कोई भी एक्स वाई सेल पे मैं खड़ा हूँ, तो एक्स वाई सेल से मेरे को कौन कौन से सेल चेक करने हैं कि वो मेरे नेबर्स हैं कि नहीं हैं। तो अगर वो मेरा नेबर है और वैलिड नेबर होना चाहिए, वैलिड नेबर का मतलब कि इस सेल से मैं दूसरे सेल पे जा सकता हूँ। अगर वो मेरा वैलिड नेबर है और मैं अब तक वहाँ पे नहीं गया हूँ तो डीएफएस के हम इस सेल से उस सेल पे ज़रूर विजिट करेंगे। तो डीएफएस में हम यही तो करते थे कि एक नोड से हम उसके नेबरिंग नोड पे चलते चले जाते थे जब तक हमारे सारे नेबर ख़त्म नहीं हो जाते। तो अगर मैं एक्स वाई सेल पे खड़ा हूँ तो उसके नेबर मेरे पास क्या होंगे, एक बारी हम एक्स के कोऑर्डिनेट को बढ़ाते हैं, एक बारी वाई के कोऑर्डिनेट को बढ़ाते हैं, एक बारी एक्स के कोऑर्डिनेट को घटाते हैं, एक बारी वाई के कोऑर्डिनेट को घटाते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, वो चारों कॉल अलग अलग कर सकते हो। मैंने थोड़ा स्मार्ट करा है। स्मार्ट क्या मतलब, मोस्टली लोग यही करते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स टाइप बना लिया है अलग से डायरेक्शन के लिए। एक बार हम क्या करेंगे, एक्स में हमने कोई चेंज नहीं करा, वाई में प्लस कर दिया, एक्स में प्लस कर दिया, वाई में कोई चेंज नहीं करा। एक्स में -1 कर दिया, वाई में कोई चेंज नहीं करा, एक्स में कोई चेंज नहीं करा, वाई में -1 कर दिया। तो यानी कि चारों डायरेक्शन मेरे इसमें कवर हो गए और मैंने लूप लगा लिया 0 से 4 के लिए। न्यू एक्स और न्यू वाई मेरे क्या हो गए, जो करंट एक्स है उसमें प्लस क्या कर दो, डायरेक्शन ऑफ I0, यानी कि ये पहले कोऑर्डिनेट हमारे हमेशा एक एक करके चारों बारी लग जाएंगे और एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एक बारी प्लस होगा, एक बारी माइनस होगा और बाकी 2 केसेस में कुछ नहीं होगा क्योंकि उन बाकी 2 केसेस में वाई कोऑर्डिनेट मेरा चेंज होगा। तो ऐसे करके मेरे पास वो सारे केस मेरे एक साथ ही इस छोटे से फॉर लूप में कवर हो गए। तो एक बारी मेरे को सारे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। तो मैंने क्या करा, मैंने वैलिड फंक्शन में चेक कर लिया कि ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेट आए हैं नए वो वैलिड हैं कि नहीं है, यानी कि ये मेरा नेबर वैलिड है कि नहीं है। वैलिड मैंने पहले बताया था कि कौन से होंगे, जो बाउंड्स में हो और जो 1 हो, यानी कि उस सेल पे मैं जा सकता हूँ। अगर वो मेरा वैलिड है और अब तक मैंने उसको विजिट नहीं करा है तो मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा नए के लिए और यहाँ पे आने का जो डिस्टेंस था वो मैंने डिस्ट में पास कर दिया। सो आई होप डीएफएस कैसे लगाना है मैट्रिक्स के अंदर ये तुम्हें समझ आया होगा। सब में यही वाला फंडा होता है कि हम एक जो करंट सेल पे होते हैं उसके सारे नेबर ढूंढते हैं और जो वैलिड नेबर होता है वहाँ पे हम चले जाते हैं डीएफएस के मुताबिक। तो ऐसे ही हमने इस मैट्रिक्स के प्रॉब्लम में करा और इसके बाद जब हमने सारा ये कवर कर लिया तो उसके बाद हमने देख लिया लास्ट में क्या कि डी ऑफ n-1 और m-1 अगर मेरा < k है तो मैंने येस कर दिया वरना नो कर दिया। और दूसरे केस में भी हम बहुत सारे तरीके हैं इसको चेक करने के लिए कि हमने लास्ट सेल मतलब मान लो कि हम ये चेक करते गए
DFS के अंदर जो हमारे x और y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, अगर हमें सिंपल यही पता करना होता कि लास्ट सेल पे हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो सिंपल हम x y कोऑर्डिनेट चेक कर लेते कि x इक्वल्स टू n-1 कब जब हो जाए और y इक्वल्स टू m-1 जब हो जाए तो हमारी कंडीशन मेट हो जाती है। ऐसा ही एक और प्रॉब्लम था जो कोड फोर्सेस में मैंने पहले पैरे देखा था, उसमें ये था कि कुछ गुड सेल थे और कुछ बैड सेल थे। उसमें भी हमें यही बताना था क्या इस गुड सेल से हम लास्ट गुड सेल पे पहुंच सकते हैं कि नहीं। उसमें बस कुछ कंडीशंस थी कि जो हमारे बैड सेल्स हैं उस पर हम जा नहीं सकते, और कोई भी गुड सेल अगर 3 बैड सेल से घिरा हुआ है तो वो गुड सेल भी बैड सेल बन जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना था, हमें पहले इस मैट्रिक्स को चेंज करना था। बैड सेल कहीं पे भी 3 होंगे तो उस गुड सेल को हमें बैड सेल में कन्वर्ट कर देना था। तो मैट्रिक्स जब एक बारी चेंज हो जाती हमारी पूरी, फिर उसके बाद हमारा जो ये ऊपर वाला फंडा था हमने वही कर देना था, DFS लगा देना था। अब इस प्रॉब्लम को मैंने कोड करके तो बता दिया तुम्हें DFS कैसे करना है। सेम प्रॉब्लम तुम BFS से भी कर सकते हो। जो जो प्रॉब्लम तुम DFS से कर सकते हो मोस्टली तुम BFS से भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा टास्क रहेगा कि इस मैट्रिक्स प्रॉब्लम को जो मैंने DFS से तुम्हें बताया है, इसको तुम BFS से कैसे सॉल्व करोगे वो तुम्हें करना है। अगर किसी को BFS के कोड में दिक्कत आती है तो वो नेट पे सर्च कर सकता है, आराम से तुम्हें मैट्रिक्स वाले के लिए BFS का कोड मिल जाएगा, वरना कमेंट डाउन कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।